नमस्कार बच्चों, संस्कृत विद मीनाक्षी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम संस्कृत की एनसीईआरटी बुक में से चतुर्थः पाठः को पढ़ेंगे। पाठ का नाम है विद्यालय। आप देखो यहाँ पे आपको कुछ फ़ोटोज़ दिखाई दे रही है ना। इन फ़ोटोज़ का संबंध किससे है? हमारे स्कूल से। ठीक है, तो पढ़कर जानेंगे भी क्या संबंध है हमारे स्कूल से इनका। और इसमें बहुत सारे अव्यय शब्दों का प्रयोग किया गया है, उन्हें भी जानेंगे। पहला है एषः विद्यालयः। एषः विद्यालयः। एषः मतलब होता है यह, और एषः का प्रयोग नज़दीक के लिए होता है, और सः मतलब वह, उसका प्रयोग दूर के लिए होता है। तो एषः विद्यालयः, यह विद्यालय है। अत्र छात्राः शिक्षकाः शिक्षिकाः च सन्ति। अत्र माने यहाँ, विद्यार्थी, अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं। यहाँ पे अत्र जो है वो अव्यय है, इसका मतलब होता है यहाँ। छात्राः शिक्षकाः शिक्षिकाः ये सभी बहुवचन में करता है, इसलिए क्रिया भी क्या आई? बहुवचन में आई। तो एषः विद्यालयः, यह विद्यालय है। अत्र छात्राः शिक्षकाः शिक्षिकाः च सन्ति, यहाँ विद्यार्थी, अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं। सेकंड पिक्चर देखो, इसमें कुछ बच्चे हैं जो कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं। तो एषा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति, यह कंप्यूटर प्रयोगशाला है। संगणक यंत्र मतलब होता है कंप्यूटर। यहाँ पे एषा जो है वो स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो यह कंप्यूटर प्रयोगशाला है। एतानि संगणक यंत्रणानि सन्ति, ये सब कंप्यूटर हैं। ये सब कंप्यूटर हैं। एतानि माने ये सब। ये नपुंसकलिंग का बहुवचन है। ये पुल्लिंग का एक वचन, ये स्त्रीलिंग का एक वचन, और ये नपुंसकलिंग का बहुवचन। अब देखें यहाँ पे हमें एक बगीचा दिखाई दे रहा है। अब ये बगीचा कहाँ का है? ये हमारे विद्यालय है चैप्टर है, तो हमारे विद्यालय से संबंधित है ये। तो एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम् अस्ति, यह हमारे विद्यालय का बगीचा है। उद्याने पुष्पाणि सन्ति, बगीचे में फूल हैं। वयम् अत्र क्रीडामः पठामः च, हम सब, अत्र माने यहाँ, क्रीडामः खेलते हैं, च माने और, पठामः माने पढ़ते हैं। यहाँ अत्र और च क्या है? अव्यय। तो हम सब यहाँ खेलते और पढ़ते हैं। देखो बेटा, यहाँ दो बच्चे हैं, उनके बीच में आपस में संवाद हो रहा है, बातचीत हो रही है। ऋचा, तव नाम किम? तव माने तुम्हारा, किम माने क्या। तुम्हारा नाम क्या है? प्रणवः कहता है मम नाम प्रणव, मेरा नाम प्रणव है। तव नाम किम? तुम्हारा नाम क्या है? ऋचा कहती है मम नाम ऋचा, मेरा नाम ऋचा है। त्वम कुत्र पठसि? कुत्र का मतलब क्या होता है? कहाँ। तुम कहाँ पढ़ते हो? प्रणव कहता है अहम अत्र एव पठामि, मैं, अत्र माने यहाँ, एव माने ही, पठामि माने पढ़ता हूँ, मैं यहाँ ही पढ़ता हूँ। अत्र और एव दोनों ही अव्यय शब्द हैं। ऋचा कहती है अहम अपि अत्र एव पठामि, मैं भी, अपि माने भी, मैं भी यहाँ ही पढ़ती हूँ। इदानीम आवाम मित्रे स्वः, ठीक है, स्व। इदानीम अब हम दोनों मित्र हैं, अब से हम दोनों मित्र हैं। अब देखो यहाँ पे कितने सारे अव्यय, हमने अत्र, एव, अपि, ये च, ये क्या सब अव्यय शब्द है। अव्यय क्या होते हैं? जो किसी भी लिंग, विभक्ति, वचन के आधार पर बदलते नहीं हैं, अपने उसी रूप में रहते हैं, वो क्या होते हैं? अव्यय। अब देखो यहाँ पे अध्यापिका है और बच्चे हैं, उनके बीच कुछ वार्तालाप हो रही है। शिक्षिका, छात्रः यूयं किं कुरुतः? बच्चों, तुम सब क्या कर रहे हो? छात्रः, बच्चों ने कहा, आचार्य वयम गच्छामः। अध्यापिका जी, वयम माने हम सब, गच्छामः माने जा रहे हैं, हम सब जा रहे हैं। शिक्षिका, यूयम कुत्र गच्छत?
तुम सब कहाँ जा रहे हो? छात्राः कहते हैं, बच्चे कहते हैं, वयम सभागारम गच्छामः, हम सब सभागार को जा रहे हैं। और सभागार क्या होता है? हमारा ऑडिटोरियम। स्कूल में ऑडिटोरियम होता है जहाँ बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, मीटिंग्स होती हैं। तो उसने बच्चों ने क्या कहा? हम सब सभागार को जा रहे हैं। शिक्षिका, युष्माकं पुस्तकानि कुत्र सन्ति? तुम सबकी पुस्तकें कहाँ हैं? अब अध्यापिका है भाई, उसने बच्चों से प्रश्न पूछा, तुम सबकी पुस्तकें कहाँ हैं? छात्रः, अस्माकं पुस्तकानि अत्र सन्ति, हम सबकी पुस्तकें यहाँ हैं। अत्र माने यहाँ। अब देखो, आप बार बार देख रहे हो कि यहाँ पे मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का प्रयोग हो रहा है वार्तालाप के बीच में। तो मध्यम पुरुष क्या होता है? श्रोता। त्वम युवाम यूयम क्या है? ये श्रोता है। और अहम आवाम वयम क्या है? वक्ता, बोलने वाला। ठीक है। अब है एक और संवाद हमारा आया है जो एक अध्यापक और दो छात्र के बीच में है। शिक्षकः छात्रों युवाम किम कुरुतः? अध्यापक ने कहा, छात्रों तुम दोनों क्या कर रहे हो? या बच्चों तुम दोनों क्या कर रहे हो? किम माने क्या? छात्रों आचार्य आवाम श्लोकम गायावः। छात्रों ने कहा, गुरुजी या अध्यापक जी, हम दोनों श्लोक को गा रहे हैं। शिक्षिका, शोभनम, बहुत बढ़िया। किम युवाम श्लोकम ना लिखतः? क्या तुम दोनों श्लोक को नहीं लिख रहे हो? ना माने नहीं, ये भी अव्यय है। छात्रों, बच्चे क्या जवाब देते हैं इसका? आवाम लिखावः पठावः गायावः चित्राणि अपि रचयावः। हम दोनों लिखते हैं, पढ़ते हैं, गाते हैं और चित्र भी बनाते हैं। अपि माने होता है भी, रचयावः माने क्या होता है? बनाना, है ना। बच्चों, अध्यापक से इतना ही पूछा था कि आप श्लोक लिख नहीं रहे, तो बच्चों ने क्या आंसर दिया? हम दोनों लिखते हैं, पढ़ते हैं, गाते हैं और चित्र भी बना रहे हैं या चित्र भी बनाते हैं। शिक्षिका कहता है, बहुशोभनम, बहुत अच्छा। बेटा, हमारा अनुवाद पूर्ण हुआ। अब हम इस चैप्टर का अभ्यास करते हैं। हमने इस चैप्टर में मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष को जाना और संवाद के माध्यम से, है ना, कैसे प्रश्न पूछते हैं, कैसे उसका उत्तर देते हैं। और इसी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2 है, निर्देश अनुसारम परिवर्तनम कुरुत। भाई, निर्देश के अनुसार परिवर्तन करो। हमने आपको निर्देश दे दिया कि भाई हम आपको वाक्य दे रहे हैं और आपने हमारे निर्देश के अकॉर्डिंग उसको इस वचन में चेंज करना है। देखो, अहम पठामी बहुवचन में चेंज करना है। अहम आवाम वयम, अहम की जगह क्या आ गया? वयम। पठामी पठावः पठामः, तो वयम पठामः। ऐसे हमारा है अहम नृत्यामी, अहम नृत्यामी। हमें निर्देश मिला कि हम इसे बहुवचन में चेंज करें, तो अहम आवाम वयम नृत्यामी नृत्यावः नृत्यामः, तो वयम नृत्यामः। जब हमारा सेंटेंस बन जाए, वाक्य बन जाए, तो पूर्ण विराम जरूर लगाओ। ठीक है। फिर है त्वम पठसी, इसको भी हमने बहुवचन में चेंज करना है और ये मध्यम पुरुष है, तो त्वम युवाम यूयम, तो पठसी पठतः पठत, तो बना यूयम पठत। ग है युवाम क्रीडतः। अब ये मध्यम पुरुष का द्विवचन है, इसको हमने एक वचन में चेंज करना है, तो त्वम त्वम क्रीडसी, त्वम क्रीडसी। फिर है आवाम गच्छावः, इसको हमने बहुवचन में चेंज करना है और ये उत्तम पुरुष का द्विवचन है, तो अहम आवाम वयम गच्छामि गच्छावः गच्छामः। ठीक है, वयम गच्छामः। अस्माकं पुस्तकानि, हमने इसको एक वचन में चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा? मम पुस्तकम, पुस्तकानि का पुस्तकम, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, है ना।
ऐसे ही अस्माकम का मम, देखो मम में हलंत नहीं है ना, कई बच्चे क्या होते हैं मम में हलंत लगाते हैं, मम में हलंत नहीं आता है, हमेशा ध्यान रखना। फिर है तव गृहम, इसको हमने द्विवचन में चेंज करना है, तो तव युवयो, तो युव्यो, गृहम गृहे, तो गृहे, युव्यो गृहे। समझ में आया बेटा? अब आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 3, कोष्टकात् उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यते। अब ये कोष्टक आपको एक ब्रैकेट दिया है, इसमें दो शब्द दिए इसमें, और पूछा भी कौन सा राइट है, कौन सा आएगा इसमें। आपने क्रिया पे ध्यान रखना है, क्योंकि जिस पुरुष की क्रिया होगी उसी पुरुष का कर्ता भी होगा। डैश पठामी, भाई उत्तम पुरुष की क्रिया आ रही है एक वचन की, तो क्या आएगा? अहम, अहम पठामी, मैं पढ़ रहा हूँ। डैश गच्छतः, मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया है, तो क्या आएगा? युवाम, युवाम गच्छतः, तुम दोनों जा रहे हो। एतत् डैश पुस्तकम, यह किताब, माम या मम, मेरी आता है ना, तो एतत् मम पुस्तकम, यह मेरी किताब है। डैश क्रीडन कहानी, युष्मान या युष्माकम, खिलौने, बहुत सारे खिलौने हैं, तो क्या आएगा? युष्माकम, कि तुम सबके खिलौने हैं। डैश छात्रे स्वः, क्या आएगा? वयम या आवाम, आवाम, तो आवाम छात्रे स्वः, हम दोनों छात्र हैं। एषा डैश लेखनी, यह कलम, तव या त्वाम, तव, तुम्हारे को तव में भी हलंत नहीं है ना, मम और तव में हलंत नहीं आते, यही ध्यान रखना आप। तो ऐशा तव लेखनी, यह तुम्हारी कलम है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक हेल्प बॉक्स दिया गया और बोला आपको भाई पूर्ण करना है, आपको एक सेंटेंस बनाना है। आपको कर्ता दे दिए गए हैं और क्रिया जो है आपकी इस हेल्प बॉक्स में, आपने कर्ता को देखकर क्रिया को लगाना है कि कर्ता जिस वचन का होगा, जिस पुरुष का होगा, उसी वचन की और वही पुरुष की क्या होगी? क्रिया भी होगी। तो त्वम, त्वम के साथ क्या आया? पठसी, त्वम पठसी। आवाम के साथ आवाम गच्छावः, हम दोनों जाते हैं। यूयम के साथ यूयम पश्यत, त्वम युवाम यूयम, यूयम पश्यत। अहम के साथ लिखामी, अहम लिखामी। देखो अब युवाम, युवाम क्या आएगा? युवाम क्रीडतः, तुम दोनों खेल रहे हो। और वयम धावामः, हम दोनों, वयम माने हम सब, हम सब दौड़ रहे हैं। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसमें क्या है? वाक्य निर्माण करना है आपको। ठीक है, मम माने मेरा, तव माने तुम्हारा, आवयो माने हम दोनों, युव्यो माने तुम दोनों, अस्माकम माने हमारा, युष्माकम माने तुम्हारा। देखो ये दोनों क्या है? बहुवचन की हैं, करता है, ये दोनों द्विवचन के करता है, और ये दोनों आपके एक वचन के करता है। ठीक है, पहला है एतत् डैश गृहम, यह घर है, किसका है भाई? मेरा। एतत् मम गृहम। डैश मैत्री दृढ़म, मित्रता भाई मजबूत है, दो में होगी ना, तो आवयो, हम दोनों की मित्रता कैसी है? मजबूत है। एषा डैश विद्यालय, यह विद्यालय, किसका? तव, तुम्हारा। एषा डैश अध्यापिका, यह अध्यापिका है भाई, किसकी? हम दोनों की। किसकी? तुम दोनों की है, तुम दोनों की अध्यापिका है। तो क्या आएगा? युव्योः। भारतम डैश देशः, भारत देश है, किसका? तुम्हारा? नहीं, हमारा। तो अस्माकम। एतानि डैश पुस्तकानि, ये सब किताब है, किसकी? तुम सब की। तो युष्माकम। ठीक है, समझ में आ गया ये। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ। इसने कहा एक वचन पदस्य बहुवचन पदम, कि एक वचन को आपने बहुवचन में चेंज करना है, और बहुवचन पदस्य एक वचन पदम च लिखत, और बहुवचन को आपने एक वचन में लिखना है। ठीक है, यहाँ पे जो एक वचन का कर्ता होगा उसको बहुवचन में चेंज कर दो, और जो बहुवचन का कर्ता है उसको एक वचन में चेंज कर दो। एषः का एते, सः का सः तौ ते, ते हो गया। तः का सा, एतः का एषा, एषा एते एतः, एतः बहुवचन है ना, और ये एक वचन है। त्वम, त्वम युवाम यूयम, तो यूयम आ गया।
अस्माकम का एक वचन क्या होगा, मम, और तव का बहुवचन क्या होगा भाई, युष्माकम, और एतानी का एक वचन क्या होगा, एतत्। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा है का पार्ट। इसमें एक संवाद दिया है और देखो कोई भी इसमें हमें कोई भी हेल्प बॉक्स नहीं दिया है, मतलब हमें आंसर कैसे फिल करने हैं इनकी क्रिया को देखकर। ठीक है, क्रिया कौन से पुरुष की है तो उसी पुरुष का कर्ता भी होगा भाई। तो प्रियमवदा कहते हैं शकुंतले त्वम किम करोसि, तुम क्या कर रही हो। शकुंतला कहती है प्रियमवदे डैश नृत्यामी, नृत्यामी उत्तम पुरुष का एक वचन, क्रिया है तो कर्ता क्या होगा उत्तम पुरुष का एक वचन का, अहम, अहम नृत्यामी डैश किम करोसि, तो मध्यम पुरुष का एक वचन है तो क्या आएगा त्वम, त्वम किम करोसि, तुम क्या कर रही हो। प्रियमवदा कहती है शकुंतले डैश गायामी, मैं गा रही हूँ, किम डैश ना गायसी, क्या तुम नहीं गा रही हो। शकुंतला प्रियमवदे कहती है अहम ना गायामी, मैं नहीं गा रही हूँ, अहम तु नृत्यामी, मैं तो नाच रही हूँ। देखो यहाँ पे ये उत्तम पुरुष के एक वचन की क्रिया है। प्रियमवदा कहती है शकुंतले किम तव माता नृत्यति, शकुंतले क्या, किम माने क्या, तुम्हारी माता नाच रही है। शकुंतला आम, हाँ, मम माता अपि नृत्यति, मेरी माता भी नाच रही है। प्रियमवदा कहती है साधु आवाम चला वहा, अच्छा हम दोनों चलती हैं। इसी का एक खा पार्ट है बेटा कि आपने ना इनके मीनिंग के साथ इसको मैच करना है। सा का मतलब क्या होता है वह स्त्रीलिंग में, तानी का मतलब वे सब नपुंसकलिंग में, अस्माकम का मतलब क्या होता है हमारा, और यूयम का तुम सब, आवाम का हम दोनों, मम का मेरा, यूवियो तुम दोनों का, और तब माने तुम्हारा। तो इस चैप्टर का अभ्यास भी पूर्ण हुआ। यदि आपको अनुवाद और अभ्यास समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दो। धन्यवाद।